दोस्तों, कभी सोचा है कि जीवन सिर्फ भाग-दौड़ और दुख ही क्यों लगता है? जब हम आंखें बंद करके सोचते हैं, तो जीवन के दो पहलू सामने आते हैं। एक तरफ सुख, आनंद और रिश्तों की मिठास, और दूसरी तरफ दुख, संघर्ष और बिछुड़न की कड़वाहट। आज का इंसान इतना उलझा हुआ है कि उसके पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए, यहाँ तक कि अपनी मन के लिए भी समय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही जीवन है? क्या शांति और संतोष कहीं मिल सकता है? आज हम गौतम बुद्ध की 20 ऐसे विचार जानेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला, जीवन में दुख आएगा, लेकिन इसे समझकर हम मजबूत बन सकते हैं। जीवन में दुख और कठिनाइयां हमेशा आती हैं। कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य में चुनौती का सामना कर सकता है, तो कोई अपने रिश्तों या करियर में। बुद्ध कहते हैं कि दुख से भागना समाधान नहीं है। दुख से सामना करना और उसे समझना ही हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नौकरी खो देता है, तो प्रारंभिक दुख के बाद हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि ये हमें बेहतर अवसरों की ओर ले जा सकता है। दूसरा, हमारी इच्छाएं और लालसा ही हमें अशांत बनाती हैं। संतोष अपनाओ। हमेशा और चाहिए की भावना हमें अस्थिर बनाती है। संतोष वो कुंजी है जो मन को स्थिर करती है। संतोष का मतलब ये नहीं कि हम जीवन में आगे ना बढ़ें, बल्कि ये कि हमें जो मिला है उसकी कद्र करना सीखें। असली खुशी भीतर से आती है, बाहरी चीजों में नहीं। धन, पद, शोहरत केवल अस्थायी आनंद देते हैं। असली खुशी हमारे सोच, दृष्टिकोण और कर्म से आती है। जैसे एक गरीब व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ सच्चे प्रेम में खुश रहता है, वो कभी अमीर लोगों की तुलना में कम सुखी नहीं होता। 4, अपने मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी ताकत है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है क्रोध, भय, लालसा और चिंता पर नियंत्रण रखना। ये नियंत्रण हमें स्थिरता, स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई गुस्से में होता है और बिना सोचे समझे निर्णय लेता है, तो परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है। 5वां, क्रोध और नकारात्मकता छोड़ो, जीवन में शांति आएगी। क्रोध केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के अपमान पर गुस्से में प्रतिक्रिया करता है, वो स्वयं को तनाव और अशांति में डाल देता है। बुद्ध कहते हैं कि क्षमा और धैर्य अपनाने से ही वास्तविक शांति मिलती है। 6, मध्यम मार्ग अपनाओ, न अत्यधिक सुख न अत्यधिक दुख। जीवन में संतुलन बनाए रखना बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। न तो अत्यधिक सुख में खो जाना चाहिए और न ही कठिनाइयों में खुद को बर्बाद करना चाहिए। मध्यम मार्ग हमें जीवन की वास्तविकता को समझने और उसका सामना करने की क्षमता देता है। 7वां, ध्यान और साधना से मन साफ और शांत होता है। ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि ये हमारे विचारों को स्पष्ट करता है। नियमित ध्यान से हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं, अपने डर और चिंता को पहचान सकते हैं और अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। 8वां, अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद बनो, कोई और नहीं। हमारे जीवन की दिशा हमारे कर्मों से तय होती है। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता। उदाहरण, किसी प्रोजेक्ट में असफलता का दोष अपने सहकर्मी पर डालना समाधान नहीं, बल्कि अपने प्रयास और तैयारी में सुधार करना समाधान है। 9वां, दूसरों के लिए करुणा और दया अपनाओ, यही सच्चा सम्मान है। दया और करुणा केवल दूसरों को खुश नहीं करती, बल्कि हमारे मन को भी संतोष देती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो मानसिक संतोष मिलता है और आत्मा को शांति मिलती है। 10वां, अहंकार छोड़ दो, मन हल्का और स्वतंत्र रहेगा। अहंकार केवल हमारे रिश्तों और मन को बोझिल बनाता है। अहंकार छोड़ने से मन हल्का और मुक्त हो जाता है। उदाहरण, जब हम किसी सफलता को केवल अपने प्रयास मानते हैं और टीम की योगदान को भी सराहते हैं, तो मन शांत रहता है। 11वां, खुद को जानो, यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। स्वयं की पहचान करना और अपने विचारों और भावनाओं को समझना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमें सही दिशा में निर्णय लेने और मानसिक संतुलन बनाने में मदद करता है। 12वां, दूसरों की मदद करना जीवन का असली उद्देश्य है। मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं है, दूसरों की मदद करने से जीवन सार्थक बनता है। उदाहरण, जरूरतमंदों को सहायता देने से मानसिक संतोष मिलता है और समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। 13वां, भाग दौड़ और दौड़ में शांति नहीं, समझदारी में शांति है। हमारी लगातार दौड़ धन, नाम, प्रतिष्ठा केवल मानसिक तनाव पैदा करती है। बुद्ध कहते हैं कि शांति समझदारी और आत्मनिरीक्षण में है। 14वां, अपने भीतर की आवाज सुनो, यही तुम्हारा सच्चा गुरु है। हमारी अंतरात्मा हमेशा सही मार्ग दिखाती है।
ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम इसे सुन सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। 15वां, क्षमा करने की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यह हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। 16वां, हर दिन कुछ नया सीखो, यही सफलता की कुंजी है। सतत सीखना हमें विकसित करता है। अनुभव, ज्ञान और निरीक्षण से हम लगातार बेहतर बनते हैं। 17वां, अच्छे विचार अपनाओ, अच्छे कर्म अपने आप होंगे। सकारात्मक सोच और अच्छे विचार हमारे कर्मों में प्रतिबिंबित होते हैं। उदाहरण, जब हम ईमानदारी और मेहनत अपनाते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। 18वां, डर और चिंता को छोड़ो, जीवन में साहस पैदा होगा। डर और चिंता मानसिक कमजोरी बढ़ाते हैं। इनके बिना हम साहसी बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 19वां, जीवन अस्थायी है, इसे व्यर्थ मत गवाओ, हर पल की कद्र करो। हमारा जीवन सीमित है, इसे व्यर्थ की भागदौड़ और नकारात्मकता में गंवाना मूर्खता है। हर पल का मूल्य समझो और जीवन को पूरी तरह जियो। 20वां, जीवन की सच्ची समझ ही शांति और संतोष की ओर ले जाती है। सच्ची समझ वही है जो हमें हमारे मन, कर्म और जीवन की वास्तविकताओं के प्रति जागरूक बनाए। जब हम जीवन को गहराई से समझते हैं, तभी हमें स्थायी शांति और संतोष मिलता है। दोस्तों, ये 20 विचार सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इन्हें अपने जीवन में अपनाना जरूरी है। ध्यान, करुणा, संतोष, क्षमा और संतुलन, यही रास्ता है सच्ची खुशी और शांति का। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने मन को शांत करें और जीवन को सरल बनाएं। याद रखो, जीवन केवल भागदौड़ और दुख के लिए नहीं, बल्कि सच्ची समझ, संतोष और शांति पाने के लिए है।